आपको 3 बड़े हत्याकांड की तस्वीरें दिखाती हूँ जिसे एक ही अंदाज में अंजाम तक पहुंचाया गया। पहली तस्वीर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की है। कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए शूटर्स ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। इसके बाद जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या की गई। वो हत्या तो घर में घुसकर की गई थी और अब ठीक उसी तरीके से नफे सिंह राठी की भी हत्या की गई। घेर कर उन्हें मारा गया, ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई। अब आपको 3 मर्डर के इस कनेक्शन को अगर जोड़े तो तीनों ही मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पुलिस को हमलावरों की कार का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें सफेद रंग की कार में हमलावर सवार दिखाई दे रहे हैं। कार में आगे 2 हमलावर बैठे हुए हैं। नफे सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए सीआईए और एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही है। 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच टीम में शामिल हैं। 5 टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है। आप इस तस्वीर को देखिए। जो गाड़ी को चला रहा है वो ड्राइवर इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। बहुत ही क्लियर उसका फेस विजिबल है। वहीं ड्राइवर सीट के बगल में बैठा हुआ शख्स भी दिखाई दे रहा है जो फोन पर लगातार बात कर रहा है। अब ये हमलावर कौन है, किसके इशारे पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, रेकी कौन कर रहा था, कुल कितने लोग इस साजिश में शामिल है, क्योंकि इस गाड़ी में न सिर्फ आगे वाली सीट पर 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं बल्कि पिछली सीट पर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाए। रविवार शाम हरियाणा के पूर्व विधायक और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हमलावरों ने। और नफे सिंह पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी इस गाड़ी में मौजूद थे। आप देखें कि स्टिकर भी लगा है एक्स एमएलए का, और पूर्व विधायक थे, 2 बार के विधायक थे। और दरअसल जब वो रेलवे फाटक पर पहुंचे तो वहां पर एक गाड़ी में सवार होकर कुछ अज्ञात हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब नफे सिंह राठी पर हमला किया गया तो उस समय जो है नफे सिंह अपने ड्राइवर और 3 गनर के साथ मौजूद थे, जिसमें जय किशन जो कि उनका गनर था उसकी मौत हो गई, नफे सिंह राठी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आप देखें कि ये बड़े से कंबल के साथ गाड़ी को ढका हुआ है। दरअसल बुलेट इस पर काफी लगी हैं। बताया जा रहा है कि 20 से 30 राउंड फायर किया है, जिसके बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। गाड़ी के शीशे तक जो है हमले में टूट गए। आप देखें तस्वीरें, ये वही फॉर्च्यूनर कार है जो कि नफे सिंह राठी की थी, जिस पर नंबर भी लगा हुआ है और हरियाणा नंबर ये गाड़ी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग जो है 5 टीमों का गठन किया गया है, एसआईटी बनाई गई है। इसके साथ ही जो एसटीएफ है वो तक इस पूरे मामले की जांच में कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, हमलावर कौन थे, क्या कोई सुपारी किलिंग का मामला है या फिर आपसी रंजिश का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर हमलावर कौन थे, कहां से आए और बदमाश कितने थे, हथियार उनके पास कहां से आए और नफे सिंह राठी को मारने का, उसके उस हत्याकांड को अंजाम देने का आखिर मकसद क्या था। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू बहादुरगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार लगातार इस पूरी खबर पर इनसाइड आउट डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं। कुमार, अभी तक इस मामले को 2 एंगल से देखा जा रहा है। पहला तो ये, जैसा कि उनके बेटे कह रहे थे नफे सिंह के, कि ये साजिश राजनीतिक है, और वहीं दूसरा एंगल ये है कि कोई जमीन का विवाद है। इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा पुख्ता नजर आती है पुलिस को? देखिए, नफे सिंह राठी के परिवार वालों का आरोप है कि ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और उसी के तहत जो है ये हत्या की गई। लेकिन कल 5:15 बजे जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अचानक से एक गाड़ी में शूटर सवार होकर आते हैं, बराही जो नाका है जो कि रेलवे फाटक है, वहां पर जैसे ही नफे सिंह की गाड़ी रुकती है तो ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। तो अगर शुरुआती जांच में देखें तो पुलिस भी ये मान के चल रही है ये कहीं ना कहीं सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है पैसे वैसे देकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कहा गया हो। हालांकि परिवार का आरोप है 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो भी इलाके के रसूखदार लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राजनीतिक द्वेष की भी बात जो जितेंद्र हैं, जो नफे सिंह राठी के बेटे हैं,
उनका ये कहना है कि पूरा राजनीतिक रंजिश के तहत ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि नफे सिंह राठी का रसूख था पूरे बहादुरगढ़ में और लगातार उनका राजनीतिक रुतबा बढ़ रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ से भी जो है इसमें मदद ली जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जा सके। हमारी जो एसपी हैं बहादुरगढ़ के अर्पित जैन, उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग टीमों का गठन बनाकर जांच कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जो है कुछ गिरफ्तारी इस मामले में हो सके। हालांकि पुलिस के पास तुम्हारा बने रहे हमारे साथ। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पूर्व बीजेपी विधायक नरेश कौशिक का नाम है। रमेश राठी, करमवीर राठी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का भी नाम एफआईआर में शामिल है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नफे सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस किसी भी हमलावर को बख्शेगी नहीं। वहीं नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले नफे सिंह राठी ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। एक्स एमएलए ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे।